नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इसके बारे में बताया है कि ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष के द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति और ईमानदारी से ये व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष भी प्राप्त करता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, तो आप कृपा करके कहिए। आइए जानते हैं ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी व्रत कथा अपरा एकादशी। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग ज्योतिषी तथा कपटी वैद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होते हैं, परंतु इस एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या तो प्राप्त करते हैं पर फिर उनकी निंदा भी करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मगर यदि वे अपरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रवेश करने से, प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत के करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, मृगों के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए तुम्हें कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। तो आपको ये अपरा एकादशी की कथा कैसी लगी, अपने विचार हमें अवश्य बताएं। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।